नमस्कार, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इंग्लिश प्रैक्टिस सेट का पहला पार्ट देखा था, जहां हमने क्वेश्चन 8 कर लिए थे। आज हम लोग 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पूछा गया है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पहली मीनिंग है प्रेयर, पहली मीनिंग है PR जगह छुट्टी ब्लैंक और R। तो ये पता हमको प्रेयर है PRAYER, तो A और E इसमें भरा जाएगा। दूसरी मीनिंग है N ब्लैंक ब्लैंक THE और ये, तो ये एक मीनिंग होती आइदर EITHER। यहाँ पर जैसे EIE और ITHER और नाइदर, दूसरी मीनिंग होती है नाइदर, तो इसका मतलब ये नाइदर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो यहां पर क्या है, मिस्टर गेस्लर नेवर कंप्रोमाइज्ड क्वालिटी। पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाने के 4 नियम होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं। दूसरा नियम है अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। थर्ड नियम है ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। और चौथा नियम है बाय के साथ सब्जेक्ट। तो इसमें हमें क्या करना है, देखना है कि मिस्टर गेस्लर नेवर कंप्रोमाइज्ड क्वालिटी। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमको पता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले क्वालिटी ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। और अब क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वो भी किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू टेंस, सबसे खतरनाक नियम अकॉर्डिंग टू टेंस। अब यहाँ पर देखना है ये है कि ये टेंस कौन सा है, तो ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट की सही क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है बाज और बर। तो क्वालिटी है सिंगुलर नाउन है, क्या है, सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम, बाज। तो यहाँ पर बाज यूज होगा, बर नहीं लगेगा। फिर नेवर, नेवर एक एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब आपको पता है, जो टाइम ऑफ एडवर्ब होता है वो सहायक क्रिया, वो हमेशा वर्ब से पहले लगता है। अगर सहायक क्रिया आ जाए तो सहायक क्रिया के बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्रोमाइज्ड की कंप्रोमाइज्ड ही होती है, कंप्रोमाइज्ड। और गेस्लर हो जाएगा बाई गेस्लर। तो क्या हो जाएगा, क्वालिटी बाज नेवर कंप्रोमाइज्ड बाई गेस्लर। नाउ वी हैव कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट से हमें इनडायरेक्ट बनाना है। डायरेक्ट की पहचान हमेशा कामा और इन्वर्टेड कामा लगा होता है उसमें, जिसके 2 भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग और एक होता है रिपोर्टेड। तो रिपोर्टेड वाला जो मामला है वो कैसा होता है, तो ये देखना इसमें ये है कि हिज फ्रेंड सेड टू हिम, ये है रिपोर्टिंग। कैन यू स्पेयर सम बुक्स फॉर मी, ये क्या है, रिपोर्टेड।
तो आइए अब इसके इनडायरेक्ट बनाने के भी 4 नियम होते हैं। इनडायरेक्ट बनाने के भी कितने नियम होते हैं? 4 नियम होते हैं। सबसे पहले कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? तो डैट, इफ, टू, इस तरीके से। अगर रिपोर्टेड वाला सेंटेंस यानी कामा इन्वर्टेड कामाज के जो अंदर सेंटेंस है वो अगर असर्टिव है तो डैट का प्रयोग करते हैं। अगर लेटस वाला सेंटेंस आ जाए तब भी हम कंजक्शन के रूप में डैट का प्रयोग करते हैं। और इफ का प्रयोग करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। किसमें करते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। और टू का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस में किया जाता है। इसमें यूज किया जाता है इंपरेटिव में। तो यहाँ पर देखिए, कैन यू स्पेयर सम बुक्स फॉर मी, ये सेंटेंस हमको देखना है। तो ये हमें सेंटेंस पता है, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव में है। तो कंजक्शन के रूप में किसका यूज करेंगे? हम इफ का प्रयोग करेंगे। पहला नियम ये है कंजक्शन का। दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम होता है टेंस में परिवर्तन। और तीसरा नियम होता है प्रोनाउन में चेंजिंग। ठीक है, तो ये हमारे नियम होते हैं। तो आइए देखते हैं हम। हिज फ्रेंड एक नियम होता है रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग। तो हिज फ्रेंड, अब यहां पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब होती है सैड। अब सैड टू हो तो उसे क्या करेंगे? तो यहाँ पर सैड टू है तो सैड टू को हम इंट्रोगेटिव के मामले में सेंटेंस में देखना है। ये भी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज होती है। तो यहाँ पर सैड टू है और सेंटेंस अगला वाला केस में था इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में आस्क्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? आस्क्ड। और हिम का हिम रहेगा। ठीक, बाकी जोड़ेंगे किससे? क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो इफ से जोड़ेंगे। अब इफ के बाद एक चीज ध्यान रखना है, जब हम कंजक्शन लगा देते हैं, ध्यान रखना ये बात, अगर कंजक्शन लगा देते हैं तो कंजक्शन के बाद आने वाला सेंटेंस हमेशा असर्टिव सेंटेंस में होता है। किस में होता है? असर्टिव सेंटेंस में। और असर्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है। अब यू है यहाँ पर सब्जेक्ट, कैन को छोड़ देना, हमें कैन से कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है यू से। अब यू प्रोनाउन में चेंजिंग, तो यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन चेंज किसके अनुसार होता है? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो यहाँ पर यू को बदलेंगे हिम में, तो यू को हिम में कैसे बदलेंगे? तो एक नियम होता है कि सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, पजेसिव की जगह पर पजेसिव आता है। यहाँ पर यू है सब्जेक्ट, तो हमें सब्जेक्ट ही लाना है। यू की जगह पर किसका लाएंगे? तो हिम का, और हिम का सब्जेक्ट होता ही। तो यहाँ पर क्या हो गया? ही। कैन का टेंस में परिवर्तन, कैन का कुड, विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट हो जाता है। कुड और आगे स्पेयर सम बुक्स फॉर। और मी देखिए ये भी प्रोनाउन आ गया है।
इसे भी चेंज करना है। तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है। कौन से केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। और तो ऑब्जेक्ट ही हमें लाना है। लेकिन दिक्कत यह है ये कौन सा पर्सन है, तो हमने पूछा कौन सा पर्सन हो भाई, तो उत्तर मिला हम तो भैया फर्स्ट पर्सन हैं। और ये तो हमें पता है फर्स्ट पर्सन हो, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा है थर्ड पर्सन। हिज फ्रेंड मतलब ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं आगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बी रिऑर्डिंग द वर्ड्स, यानी रिऑर्डिंग, एक नंबर का रिऑर्डिंग भी आपका आता है। रीऑर्डर यानी क्रम से लगाना। तो क्रम से लगाना तो आपको पता है, ये आपने पढ़ा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर रिवीजन चल रहा है तो इतना हम समझा नहीं सकते। तो ये सेंटेंस है हैज माई बुक टेकन हु, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में आपको पता है कोई भी क्वेश्चन वर्ड जब होता है वो सबसे पहले आता है हु, हुम, वाट, तो ये पहले आ गया। फिर सहायक क्रिया, फिर वर्ब टेकन, फिर माई, और फिर बुक। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13। पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेरेवर नेसेसरी, यानी कैपिटल लेटर का यूज करके आपको सही करना है। पंचुएशन का मतलब ही होता है कैपिटल लेटर, कामा का प्रयोग, इन्वर्टेड कामा का प्रयोग, फुल स्टॉप का प्रयोग, यानी जितने भी मार्क होते हैं, चिन्ह होते हैं, उनका उचित रूप से प्रयोग करें। तो देखिए यहाँ पर हाउ डज दिस मशीन वर्क आस्क्ड द बॉय, तो हमें दिख रहा है कि ये इनडायरेक्ट का मामला है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव लगाएंगे। हाउ डज दिस मशीन वर्क, इसे हम बंद कर देंगे और फिर लगाएंगे हम कामा, और हो जाएगा आस्क्ड द बॉय। ये इंट्रोगेटिव का, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरीके से हमारा ये रिकॉर्डिंग हो गई। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं।